हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देख लेते हैं एक एक कर करके केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हर बार मैं लिखाता हूँ एनोमलस बिहेवियर। तो मतलब हर ग्रुप का सेकंड पीरियड का एलिमेंट आपका एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। तो देख लेते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है बच्चों? इसका रीजन हर बार की तरह सिमिलर रीजन होगा ड्यू टू द स्मॉल साइज। आपका सेकंड क्या होगा? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल आपके पास इसमें यहां पर वैकेंट नहीं होते। और इसका क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट होती है। और साथ साथ इसका क्या होता है? हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लोरीन जो एलिमेंट है हैलोजन का, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह सिमिलर बिहेवियर को शो नहीं करता। वो इन सबसे अलग बिहेवियर को शो करता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों? फ्लोरीन आपका ऑक्सो एसिड नहीं बना सकता। फ्लोरीन आपका डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड नहीं बना सकता, जबकि आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे के सारे आपके क्या बना सकते हैं बच्चों? ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। अब हम देखते हैं एक एक करके रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो यहां पर समझते हैं, पहला हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन की टुवर्ड रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों? तो सबसे पहले H2 प्लस X2 गिव्स यहां पर 2HX। ठीक है, ये तो आप लोग सिंपल जानते हो, हाइड्रोजन हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। बस आपको लग रही होगी कि ऐसी होगी रिएक्शन, लेकिन ऐसे नहीं होती है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर X क्या हो सकता है? X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे हो सकते हैं, मतलब F2, Cl2, Br2 और I2। ये सारे के सारे आपके यहां पर आपके इसकी जगह यहां पर अच्छे से लिख देता हूं। X2 इक्वल टू F2, Cl2, Br2 और I2। ये सारे हो सकते हैं बच्चों आपके, ये सारे के सारे हो सकते हैं बच्चों आपके, ध्यान से समझना। ठीक है, as we move down to the group अगर मैं ग्रुप में नीचे की ओर जाऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों? रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन विल डिक्रीज। हाइड्रोजन के टुवर्ड आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी कम हो जाएगी। कैसे होगी कम? हम समझते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी फ्लोरीन की, फिर होगी क्लोरीन की, फिर होगी ब्रोमीन की, फिर होगी आपकी आयोडीन की। ये तो था इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, अब समझना यहाँ पर F2 एंड Cl2 react with हाइड्रोजन, react with हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब आपका F2 और Cl2 रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। कैसे होगी? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो हम यहां से हम क्या नहीं बना सकते बच्चों? HF एंड HCl हम फॉर्म नहीं कर सकते। हम क्या फॉर्म नहीं कर सकते? HF एंड HCl को हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फिर हम HF और HCl को फॉर्म करने के लिए क्या करें। तो देखो यहाँ पर, तो इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ
HF एंड HCl। HF और HCl के प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। हमको मेटल सॉल्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कैसे करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। जैसे मुझे बनाना पड़ेगा, जैसे मुझे बनाना है HF, मुझे HF बनाना है तो NaF मतलब इसी का सॉल्ट लेंगे, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, लेकिन आपका सॉल्ट किसका होगा, हेलोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन का। ठीक है, तो यहां पर NaF लिया, NaF की रिएक्शन जैसे ही मैंने H2SO4 के साथ करा दी, एसिड के साथ रिएक्शन कराई किसकी, मेटल सॉल्ट ऑफ हेलोजन के मेटल सॉल्ट की रिएक्शन जैसे ही मैंने किसके साथ करा दी, एसिड के साथ, तो यहां पर क्या बनेगा, Na2SO4 और यहां पर HF। दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर जैसे मैंने NaCl ले लिया और H2SO4 ले लिया, देखो फिर से क्या बनेगा, Na2SO4 और यहां पर आपका HCl बन जाएगा। अब यहां से हमें HF और HCl मिलेगा। हम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। हाइड्रोजन के साथ अगर मैंने डायरेक्टली रिएक्शन करा दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्सप्लोसिव बिहेवियर शो करेगा, मतलब एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होगा। तो हम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर, ये तो मैंने HF की बात कर ली, HCl की बात कर ली, साथ में अब मैं बात करता हूं यहां पर HBr। अब देखो यहां पर HBr के केस में क्या होगा, HBr के केस में हमको लग रहा होगा कि यहां पर रिएक्शन इजीली हो जाएगी। HBr के केस में भी रिएक्शन आपका थोड़ा सा टिपिकली होता है, अलग से होता है बच्चों। तो इन द केस फॉर द केस ऑफ HBr के केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HBr इज प्रिपेयर्ड बाय, HBr को मुझे प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Br2 लिक्विड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, Br2 लिक्विड और हाइड्रोजन गैस मैंने लिया, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है। अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। जब मैं प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट लूंगा तो हमारा क्या बनेगा, 2HBr। ये तो था हमारा HBr। ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मैं बात करूं HI के लिए, HI का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, HI का प्रिपरेशन करने का एक अलग तरीका है कि I2 की रिएक्शन जब मैं किसके साथ कर रहा हूं बच्चों, I2 की रिएक्शन N2H4 के साथ कर रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ। I2 की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं तब यहां पर 4HI और साथ में N2 गैस निकलता है। बोथ रिएक्शन आर मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। अब जो मैंने आपको पहले रिएक्शन लिखाई थी फॉर HF के लिए मैंने रिएक्शन लिखाई थी आप लोगों को, क्या लिखाई थी, NaF और H2SO4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका HF बन जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4। लेकिन यहां पर H2SO4, HF और HCl, और यहां पर अगर मैंने NaCl लिया होता, HF और HCl दोनों के केस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखाई थी, तो H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर HCl और यहां पर Na2SO4 बन जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि जो यहां पर H2SO4 है, क्या H2SO4 का प्रेफरेंस हम देंगे, नहीं। अब समझना, यहां पर H3PO4 इज प्रीफर्ड ओवर H2SO4। वाई? अब सिंपल समझना, H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो HF को फिर से ऑक्सीडाइज करके F2 में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट्स वाई यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, H3PO3, H2SO4 की जगह हमारा, अगर हमसे पूछे कि H2SO4 और H3PO3 में से कौन सा लेना ज्यादा बेटर है तो कौन सा बोलोगे बच्चों, H3PO4। ठीक है, तो ये तो था कंप्लीट रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। अब हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी, एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं बच्चों। मैंने रिएक्शन को 2 बार क्यों लिखा, अब आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन को आप लोगों को खुद ही मगअप करने पड़ेंगे बच्चों। सारे रिएक्शन अगर आप मगअप करते हुए चलेंगे
तो आप लोगों का पूरा कंसेप्ट एक साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, यहां पर देखो स्टेट, अगर मैं HF को बोलूं लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में HF आपका कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस तरीके से लीनियरली। लिक्विड फॉर्म में आपका कौन सा एग्जिस्ट करेगा बच्चों, लीनियर। लेकिन अगर मैं HF, अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात करूं, सॉलिड फॉर्म में बात करूं तो ये आपका कुछ एंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है अगर ये सॉलिड फॉर्म में हुआ तो। बच्चों सॉलिड फॉर्म में हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है ये अच्छे से। ठीक है, ये तो हुआ प्रॉपर्टी। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर HF आपका लिक्विड होता है और HCl आपका गैस होगा। बाकी को छोड़ो, HF के बारे में समझ लो। ठीक है, HF का स्टेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब तो नॉमिनल है, गैसेस फॉर्म में होंगे। HBr भी आपका गैस होगा, HI भी आपका गैस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका HF के बारे में, हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हमको क्या समझ में आएगा, अब बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब ध्यान से समझना। HF का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। HF हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, HF का सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम किसका ऑर्डर लिख रहे हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, HF का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, HI, उसके बाद आपका क्या आएगा, HBr, और उसके बाद क्या आएगा, HCl। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे आपका साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा। मतलब देखो सीधा बोलेंगे, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और आपके मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर HF के बाद सीधा HI आता है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली पॉइंट है बच्चों, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर मैं बोलना चाहूं तो आपका HCl का सबसे कम होगा, और HBr को उससे ज्यादा, देन आफ्टर HF का, देन आफ्टर आपका HI का। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, अच्छे से आप लोगों को समझ में आता जाएगा। HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला समझते बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हमारा कौन सा होगा, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, आप लोग पॉइंट डालते जाना, आयोनिक कैरेक्टर। अब देखो, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन हैलाइड्स हैव आयोनिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका आयोनिक कैरेक्टर होता है। क्यों होता है बच्चों आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और आयोनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर आपका किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये भी आप लोग निकाल सकते हो। आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपका होगा HF में, उसके बाद किसमें होगा, HCl में, उसके बाद आपका किसमें होगा, HBr में, और उसके बाद आपका होगा HI में। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा तो आयोनिक कैरेक्टर भी आपका क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। आयोनिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ गया। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आयोनिक कैरेक्टर का, आप लोग जानते होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल में फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। अब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों आपने, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था काई A माइनस काई B
-3.5 16 इंटू का ए माइनस का आई बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था किसमें बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने बताया था और यहाँ पर भी बताया था। इससे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो आपका आयोनिक कैरेक्टर भी आपका क्या होता जाएगा बच्चों, एनहांस करता जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे निकालेंगे इन सब का, HI, HBr, HCl और HF। अब देखो एसिडिक क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयन। H+ आयन कौन इजीली देगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, मतलब जो आपका बॉन्ड क्या होगा बच्चों, वीक होगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला बॉन्ड आपका वीक होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा होगा, HF। तो यहाँ पर इजिली रिमूवल ऑफ H+ आयन कहां से मिलेगा, इजिली रिमूवल ऑफ H+ आयन कहां से होगा बेटा, HI से होगा। तो HI का एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहां पर HI के बीच जो बॉन्ड, HI बॉन्ड लेंथ इज सो हाई एज कंपेयर टू HF बॉन्ड लेंथ। HF बॉन्ड लेंथ मतलब HI का बॉन्ड लेंथ HF के बॉन्ड लेंथ की वजह से ज्यादा होता है, तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें क्या लगेगी बच्चों, आपकी ज्यादा लगेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें ज्यादा लगेगी और इसमें क्या लगेगी बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वो ऑर्डर बनाना चाहूं तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड छोटा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड बड़ा। तो अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से देखूं तो HI का बॉन्ड डिसोसिएशन वो एनर्जी कम, फिर उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका, तो क्या ये H+ देगा, नहीं देगा। कौन देगा, HI जल्दी से H+ देगा, इसलिए HI आपका मोस्ट एसिडिक होता है। बात क्लियर है। अब देखो जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा क्या वो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी की, यहीं पर बात कर लेता हूं थर्मल स्टेबिलिटी की। अगर मैं बात करना चाहूं तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा, HF की ज्यादा, देन आफ्टर HCl की, देन आफ्टर HBr की, देन आफ्टर HI की। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों, HF की ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, HF की। तो ये तो था हमारा क्या, HF के बारे में बात। HF को हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हाइड्रोजन हैलाइड को मुझको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से मुझको उसको वो एनालिसिस करना है, उसका स्टेट के बारे में बताया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बताया, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया और उसी के साथ मैंने किसके बारे में बताया बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इजी और काफी सिंपल टॉपिक है, काफी इजी और काफी सिंपल टॉपिक है। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोई इतना बड़ा आपका ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आपका इतना बड़ा ये आपका रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, फिर हमने इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी, और केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी वो मैंने बताया था। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक अब कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।